ओम सिद्धिविनायकाय नमः प्रणमामि। साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ साप्ताहिक फलादेश लेकर। जी हाँ, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का यह समय है। आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपको विचार, फल और स्थिति परिस्थिति रहेगी आपके साथ, उन सारी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यह जानकारी आप लेकर, सुनकर अपने दिनचर्या में किंचित परिवर्तन कर कर लाभ के जो लाभांश हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम सारी बातें कैसे बताते हैं? चंद्र गणना से बताते हैं। आपके समक्ष जो कुंडली है यह चंद्र कुंडली है, राशि कुंडली है, लेकिन यह लाखों करोड़ों लोगों की है। आपकी जो ये कुंडली है, राशि कुंडली, ये 50% आपके साथ फलादेश घटित रहेगा। इससे अधिक जब फलादेश हमें ज्ञात या प्राप्त करना है तो हमें लग्न कुंडली प्लस चंद्र कुंडली दोनों का समावेश रहेगा, तो हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है, हम बताते हैं। तो चंद्र कुंडली जो कि सबके लिए है, मिथुन राशि जितने जातक हैं सबके लिए, तो आपको निश्चित तौर पर 50% के आसपास इसका फलादेश प्राप्त रहेगा। वो चंद्रमा का जो गोचर विचरण है वो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों के ऊपर भ्रमण रहेगा। और इस सप्ताह में आपका विचार, मनोविचार ऐसा रहने वाला है कि तालमेलताओं में कमी रहेगी कहीं न कहीं। तो आप अपनी तालमेलताएं अर्थात कर्म क्षेत्र और परिवार, इन दोनों को अगर मिला के चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी स्थिति परिस्थिति बड़ी विशेष रहेगी। आप में प्लेजर, खुशी जो है बड़ी विशेष महसूस करेंगे। आप ही नहीं करेंगे, परिवारजन और आपके साथ में जो स्टाफ में जो कर्मचारी हैं वो सारे आपके अनुकूल बनेंगे, आपकी वाहवाही तारीफ करेंगे कि नहीं यार, क्या रिलेशन है यार, और क्या इनका दिमाग है यार, क्या इनकी एक्टिविटी, क्या इनकी गतिविधि है। सभी प्रभावित होंगे, परिवारजन ही नहीं अन्यत्र सभी जने प्रभावित होंगे। तो आप ये रखेंगे कि तालमेलताओं में बिठाने का प्रयास करेंगे, दूसरों के साथ, स्वयं, परिवारजन सबको मिला के रखेंगे। निश्चित तौर पर आपका समय अच्छा रहेगा। साथ ही बीच में, सप्ताह के बीच में कोई विशेष डीलिंग ना करें। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा यहां से यहां आ जाएगा, अष्टम स्थान पर चंद्र होता है, तो शारीरिक मानसिक दोनों विकार आ जाते हैं, तकलीफें आ जाती है या परिस्थिति विपरीत हो जाती है। तो हमें धैर्य रखना है, धैर्य धारण करना है, कोई नया कार्य नहीं करना है। फिर सप्ताह के लास्ट में पुनः चंद्रमा भाग्य स्थान पर राहु के साथ त्रिकोण में विराजेंगे। तो यहां पर भी जब भी चंद्रमा राहु के साथ आता है तो मनस्थिति पूर्ण हो जाती है, उत्साह में कमी हो जाती है, कर्म में इच्छा नहीं होती है, आलस्य आ जाता है। तो इन चीजों को त्यागेंगे और अपने आप को, मन को मजबूत बनाएंगे और कार्य में, भाग्य में, विचारों में पॉजिटिव रहेंगे। निश्चित तौर पर इस सप्ताह में आप सब कार्यों में आप अपने आप को अनुकूल पाएंगे। विशेष बात इस सप्ताह में कि नवरात्रि चल रही है, 8वीं, 9वीं, 10वीं सब इसी में आ रही है। तो आपको परिवारजन के साथ प्लान करना है कि हमें हमारी कुल देवी के लिए क्या अनुष्ठान करना है, पूजा करनी है, हवन करना है, या 9 कन्याओं को 2 बटुक को झिमाना है, उनको फल देना है, दक्षिणा देनी है। ये सब प्लान करें, निश्चित तौर पर करें आप। यह बड़ा पुण्यदायी है। आपके कर्मों में, आपके परिवार के सभी में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। साथ ही हम बताएंगे आपको कौन से दिन आपके लिए बेस्ट है इस सप्ताह में। तो आपके लिए 29 और 30 ये 2 दिन जो है बड़े ही पॉजिटिव हैं। आपको इन 2 दिनों में कुछ भी करें आप सफलता प्राप्त करेंगे। फिर कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा? तो येलो कलर, पिंक कलर और लाइट ग्रीन कलर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर लाइट कलर आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। कौन से दिन आपको सभी कार्य छोड़ने हैं, अवॉइड करने हैं,
नया नहीं करना है, जो चल रहे हैं यथावत बने रहे। तो वो आ रहा है 1 और 2 अक्टूबर। इन 2 दिनों में आप ध्यान रखेंगे, कोई नूतन कार्य प्रारंभ ना करेंगे, जो चल रहा है उसी पे अपने कार्य में फोकस करेंगे, उसी में गुणवत्ता बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति रहेगी। आकस्मिक लाभ, आकस्मिक कार्य, इनके पीछे नहीं भगेंगे। यात्राएं टालने का प्रयास करेंगे, बिजनेस हो या पारिवारिक हो या धार्मिक हो, सभी में आप त्यागने का, छोड़ने का, अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, या पूरी तैयारी करेंगे फिर जाएंगे। कुछ खाकर, देव दर्शन कर कर, कुछ दान कर कर, गाय को चारा डालकर फिर करेंगे, तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर बात करें हम कि इसी सप्ताह में 2 अक्टूबर को बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो कन्या से तुला में जा रहे हैं, अर्थात आपके सुख स्थान से, चतुर्थ स्थान से वो पंचम भाव में, अर्थात पंचम भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई भी ग्रह चतुर्थ, अष्टम, द्वादश होता है, उसके फल विशेष नहीं होते हैं, लेकिन आपके सूर्य बुध इस समय चतुर्थ चल रहे हैं। बुध हालांकि उच्च के हैं, मूल त्रिकोण के, स्वग्रही हैं, तो आपको उन्होंने अच्छा ही फल दिया होगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट पोजीशन पे है, इस वजह से कुफल न्यूनतम ही रहा होगा, शुभ फल विशेष रहा होगा। तो इसकी जो फल है 2 तारीख को जब राशि परिवर्तन होंगे, नेक्स्ट वीक में आपको इसके फल देखने को प्राप्त होंगे। फिर हम बात करें विशेष जो उल्लेखित बिंदु है, इनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि किन किन बिंदुओं पर आपको जीवन में विशेष है आपके लिए। उसमें सर्वोपरि है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का जब भी हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे, तनुभाव और रूप भाव, 2 भाव को हम अवश्य देखेंगे। तो तनुभाव के अधिपति बुध है, बुध सूर्य के साथ चल रहे हैं और राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं इसी सप्ताह में। तो निश्चित तौर पर आपको वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी नुकसान होगा फिजिकली, मेंटली या वित्त से, वो वाणी से हो सकता है। स्किन संबंधी, हाथ पांव से संबंधित दुखना, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं हम तो केवल दर्द करेंगे, पेन करेंगे, या फिर ज्यादा है तो चोट लगेंगे, फिर है तो कुछ विशेष हो सकता है। तो हम अच्छे कर्मों में रत रहें, सत्यम चर, सत्य का आचरण करें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति मध्यम से उत्तम बनी हुई है। आप अपने आप को कूल रखें तो निश्चित तौर पर आपको विशेष फल की प्राप्ति रहेगी। फिर रिलेशन की बात करें तो निश्चित तौर पर रिलेशंस बहुत अच्छे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि बृहस्पति लग्नस्थ है और रिलेशंस यही तय करता है, ये भाव, इसमें बैठे हुए ग्रह वही तय करते हैं। तो निश्चित तौर पर चंद्रमा भी देख रहा है और कोई ग्रह इनको अपनी पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। तो आप अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने मोटिवेशन से, अपने मैनेजमेंट से निश्चित तौर पर हर किसी को प्रभावित करेंगे। जो आपसे मिलेंगे वो चाहेंगे हमें इनकी कंपनी प्राप्त हो। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के अधिपति आपके बृहस्पति हैं, लग्नस्थ गए हुए हैं। आप अपना कैरियर, आप अपनी जॉब, आप अपना व्यापार अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने मैनेजमेंट से उसको अप कर सकते हैं और वो लग्नस्थ है। साथ में सेवा भी जोड़नी है। ये 4 चीज अगर आपने अपने लक्ष्य में इंक्लूड कर दी है तो निश्चित तौर पर आप मूर्धन्य बनेंगे, सर्वोपरि बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए हैं। गुरु शनि पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा वहां स्थित है। निश्चित तौर पर आपके समय, आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। आप इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लें तो अच्छा है, डिले ना करें, फुरगो ना करें। फिर बात करें यदि आप छात्र हैं, पारिवारिक चिंताओं से आप मुक्त रहें और पूर्ण फोकस आप पढ़ाई पर लगाएं। आप अगर खेतीबाड़ी, घर में बीमार हैं, इन लोगों के ऊपर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो हैं जितनी योग्यता प्राप्त करना चाह रहे हैं वो कम हो जाएगी। घर परिवार में जो नितांत आवश्यक है, यदि कोई बीमार है तो आप अवश्य ध्यान दें। बाकी आप चिंता मुक्त रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो ही अच्छा है। बाकी
पंचमे शुक्र है, अपने जो है केतु के साथ गए, सिंह राशि पर गए, यह भी विलासिताओं से दूर रहे और पारिवारिक चिंताओं से दूर रहे, निश्चित तौर पर आपको अध्ययन क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमें दोहरा लाभ प्राप्त हो, जो आध्यात्मिक हो और ग्रहों की रेमेडी भी हो? तो सबसे अच्छी बात यह, गाय को हरी घास खिलाएं, गाय को रोटी दें जिसके ऊपर गुड़ है, चने की दाल है, बाजरा है, घी है, यह रखकर आप अवश्य गाय को दें। और अगर संभव हो तो घर पर या मंदिर में भगवान गणेश जी का आप आराधना करें। यह आपको इतनी ऊर्जा देगा, इतना लाभ देगा कि आप हमेशा इससे लग्न रहेंगे, रत रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे और दूर नहीं होंगे। अगर आप ये करते हैं, निश्चित तौर पर 100% लाभ रहेगा। साथियों, यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हुई हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।